नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स के बेस्ट टॉप 50 क्वेश्चंस की, जो कि बेस्ड होगा सीरीज पर, और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों पहली सीरीज है हमारी 66, 75, 70, 79 क्वेश्चन मार्क 83। क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए 66 से 75 हुआ, कितना हो गया है। देखिए 66 से 75 होने में 9 ऐड हुआ है और यहाँ से ये -5 हुआ है। तो इसका मतलब एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ है। अभी देखो ये कितना हो गया है, ये हो गया है +9। और देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब +9 -5 +9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -5 होगा तो कितना हो जाएगा, 74 होगा। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, +9 होना चाहिए। तो 74 + 9 हो जाएगा 83। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 73। तो आंसर मेरा आ गया 73। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है 46, 50, 41, 57, 32 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ से 46 है, 46 से 50 हुआ है, +4 हुआ है। यहाँ से 41 हुआ है कि इसका मतलब -9 हुआ है। यहाँ से 57 हुआ है तो ये कितना हुआ, 16 हुआ है, वो भी प्लस का। तो +4 -9 +16। 57 से 32 देखिए माइनस क्या हुआ होगा। देखिए एक बार प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ 16 प्लस हुआ, अब माइनस होगा। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो माइनस होगा 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो माइनस क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 57 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 57 में से 25 जाएगा तो 32 आ जाएगा आपका। अब देखिए क्या होगा, देखिए प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ, अब क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। देखिए 32 और 36 आपका कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 3 6 68। तो आपका आंसर हो जाएगा 68। इस तरीके से ये देखिए आपका आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 3.5 क्वेश्चन मार्क 21, 84, 420, 2520। देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या एग्जामिनेशन में आपका लॉजिक क्लिक नहीं करता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो सिंपली क्या करो, आप एक लाइन पकड़ लो जिसमें ज़्यादा नंबर्स हों। तो देखिए 21 से 84 हुआ, 84 से 420 हुआ। तो देखिए 84 से 420 होने में 5 से मल्टीप्लाई हुआ और 21 से 84 होने में 4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो देखिए 4 और 5, तो इसका मतलब ये 6 से गुणा हुआ होगा। तो गुणा करते हैं, अगर मेरा 6 से गुणा हुआ होगा तो इसी क्रम में हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो 6 से गुणा करेंगे, देखिए 6 0 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 25। तो 6 से गुणा हुआ है यहाँ पे, तब इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, यहाँ 3 से गुणा हुआ होगा और यहाँ पे किससे गुणा हुआ होगा, 2 से गुणा हुआ होगा। तो 3.5 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, और 7 गुणे 3 मतलब 21। तो देखिए 7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज का आंसर जो क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे 7 आ जाएगा। अब अगली सीरीज देखते हैं। देखिए कह रहा है 7 से 4.5 हुआ है, इसका मतलब कहीं पॉइंट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखिए 7 से 4.5 होना मतलब क्या हुआ है, आधे से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 0.5 से इंटू कर दें तो आ जाएगा 3.5, और +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 4.5। अब देखते हैं क्या यही सभी चीज़ें आगे फॉलो कर रही हैं। तो देखिए आगे क्या होगा, 4.5 को देखिए आधा था, अब देखिए 4.5 से 5.5 हुआ। इसका मतलब इसका 1 गुना और 1 गुना में 1 ऐड हुआ है। इसका मतलब 4.5 में अगर 1 से गुणा कर दें और 1 से गुणा कर 1 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5.5। देखिए 1.5 था, 0.5 का दूना 1 से गुणा हुआ और 1 ऐड हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, देखिए आधा का दूना 1, 1 का दूना कितना होता है, 2। अब कितना ऐड होगा, 1 ऐड होगा। तो 5.5 का दूना कितना हो गया, 5.5 का दूना 11 हो गया, और 11 में 1 जोड़ दिया गया, कितना आ गया, 12। तो देखिए कैसे हुआ, सिंपल से देख लीजिए, 7 गुणे 0.5 ये आ गया आपका 3.5, और +1 कर दिया गया, कितना हो गया, 4.5। अब आगे देखिए, आगे यही हुआ है 4.5 में एक आधे का दूना कितना हो गया, 1। अब 4.5 गुणे 4.5 मतलब 4.5, +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 का दूना कितना होता है, 4। तो 12 चौक 48, +1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 49। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 49। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 112, 111, 119, 92, 156, 31 क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। तो सीधे सीधे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 112 से 11 हो गया, -1 हुआ। अब 111 से 19 हुआ, कितना हो गया, +8 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि -1 का क्यूब हुआ, यहाँ पे -1 का क्यूब हुआ है, यहाँ पे +2 का क्यूब हुआ है। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो इसका मतलब -3 का क्या होगा, क्यूब होगा। तो -3 का क्यूब मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 अगर इसमें से माइनस करेंगे, देखिए 19 माइनस हो गया, और 8 और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब देखिए अगला क्या हुआ है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। प्लस कितना होगा, प्लस होगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब कितना, 64 प्लस होगा। तो देखिए 92 और 64 कितना हो गया, 4 2 6 और 9 6 15, 156 आ गया। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब माइनस होगा, 5 यहाँ प्लस हो, देखिए माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस होगा, तो कितना माइनस होगा, 125 माइनस होगा। तो 156 से 125 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा आपका 31। तो मेरी लॉजिक सभी बनती चली जा रही है। अब सीधे सीधे आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस क्या करना होगा, 6 का क्यूब करना होगा। प्लस 6 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 216। तो 216 जब प्लस करेंगे 31 में, तो देखिए 6 1 कितना हो गया, 7 3 1 4 हो गया, और यहाँ पे 2 बचा। तो 247 मेरा यहाँ का आंसर निकल के आ गया। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगली सीरीज दी हुई है। देखिए कभी कभी क्या होता है, सीरीज में क्या होता है कि जो आपका अंश होता है उस अंश का एक अलग रेशियो बनता है, और जो हर होता है उसका अलग रेशियो बनता है। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आपका हर में जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, और 1 1 2 3 3 2 5 5 2 7, और 7 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9/32 ये आपका आंसर है। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली सीरीज है आपकी, देखिए 1 से 3 हुआ, 3 से 8 हुआ, 8 से 18 हुआ, 18 से 35 हुआ। सिंपली ऐड है क्योंकि देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखिए 1 से 3 हुआ मतलब कितना प्लस हुआ है, +2 हुआ है। 3 से 8 हुआ है, +5 हुआ है। अब यहाँ से 8 से 18 मतलब +10 हुआ है। 18 से 35 हुआ है, तो 18 8 7 कितना होता है, 8 7 25, और कितना हो गया, 17। देखिए 2 से 5 मतलब 3 प्लस हुआ है, 5 से 10 मतलब 5 हुआ है, 10 से 7 मतलब 7 हुआ। देखिए 3 2 5 2 7, और 7 2 9 हो जाएगा। तो 17 और 9 हो जाएगा आपका 9 7 16 हो गया आपका 26। तो यहाँ पे 26 ऐड होगा, आपका क्या हो जाएगा, देखिए 30 20 50 और 6 5 11, तो आपका हो जाएगा 61। तो आपका आंसर पहले सीरीज का आ गया 61। अब देखिए अगली सीरीज देख, 11 से 17 हुआ है, 17 से 29 हुआ है, 29 से 53 हुआ। सिंपली देखते हैं ऐड करने पर क्या होता है। 11 से 17 6 प्लस हुआ है, 17 से 29 मतलब हो गया आपका 12 प्लस हुआ है, 29 से 53 आपका 24 प्लस हुआ है, 24। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात, देखिए 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। तो 48 अगर 57 में प्लस करेंगे, 48 के बाद ये कितना हो जाएगा, 96 होगा, क्योंकि देखिए दूना हो रहा है इसका। 6 दूना 12, 12 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो 53 में 48 जोड़ेंगे, देखिए 5 4 9 90 हो गया, और 8 2 10 100 हो गया। तो आ गया आपका 101। 101 आ गया आंसर हमारा। 101 में 96 ऐड करेंगे, 197 आ जाएगा। तो आंसर मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगली सीरीज। 12 से 6 हुआ है, इसका मतलब 0.5 से इंटू हुआ है। 6 से 6 हुआ है मतलब 1 से गुणा हुआ है। 6 से 12 हुआ है, गुणे 2 हुआ है। 12 से 48 मतलब कितना हुआ है, 4 से गुणा हुआ है। अब यहाँ देखिए, आधे का दूना 1, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8 हो जाएगा। तो 8 अठाई 64 के 6, 8 चौक 32, 6 क्या हो गया, 38 हो गया। तो 384 आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज। अगली सीरीज हमने रॉन्ग वन सीरीज ली है। अब इस सीरीज में कोई एक संख्या ऐसी होगी जो कि गलत लिखी होगी। उस संख्या के स्थान पे हमें सही सीरीज नहीं लिखनी, बल्कि उस संख्या को पहचानना है कि वो संख्या क्या है, गलत है। देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 5 हुआ, 5 से 16 हुआ, 16 से 65 हुआ। देखिए सिंपल सी बात है, बस आपको देखना है कि क्या गुणा हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है। देखिए 16 का 65 से गुणा, मतलब 16 चौकी 64, 1 65, 5 दिया 15, 1 16, 2 दूना 4, 1 5, तो मिल गया हमारा। देखिए 1 का गुणे 1 से प्लस 1 हुआ, 2 का गुणे 2 प्लस 1 हुआ, 5 का 3 से गुणा प्लस 1 हुआ। तो देखिए 1 1 कम 1 1 2, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दिया 15, 1 16। अब यहाँ से देखिए 16 चौके 64 प्लस 1 5। अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4, अब क्या करेंगे, 5 से गुणा प्लस 1 करेंगे। तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 6 30, 2 32। तो आपका आ गया कितना, आपका आ गया 5 25। देखिए सिंपल गुणा कर लीजिए आप, 5 25 और 5 6 30, 2 32, 325 आया, प्लस 1 करेंगे 326 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 326 आना चाहिए था, और आ कितना रहा है, आ रहा है 328, मतलब ये क्या है, रॉन्ग लिखी गई है। आगे भी देख लेते हैं क्या ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। अब क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे
और 6 से गुणा करने के बाद 1 ऐड करेंगे तो देखिए 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 1 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 1 1956 आ गया, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1957। तो इस तरीके से हम रॉन्ग वन सीरीज को भी फाइंड कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगली सीरीज क्या कह रही है। अगली सीरीज एक 4 से 11 हुआ, 11 से 25 हुआ, 25 से 46 हुआ। देखिए 7 से 11 मतलब 7 प्लस हुआ है, 4 से 11 का मतलब 7 प्लस हुआ है यहाँ पे। अब आगे देखिए 11 से 25 मतलब कितना प्लस हुआ, 14 प्लस हुआ, और 25 से 46 मतलब कितना हो गया, 21 प्लस हुआ आपका। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 21 प्लस हुआ है। आगे देखिए इसी प्रकार से 46 से 74 हुआ है, तो 46 से 74 देखिए कितना होगा, देखिए 7 दूना 14, 7 त्रिक के 7 चौक 28 प्लस होना चाहिए, तो 8 6 14 मतलब हो गया 54, 54 20 7 74, तो ये तो सही है। अब क्या होगा, ये सभी प्लस हो रहे हैं। अब देखिए 7 को 7 14, 7 त्रिक के 7 चौक 28, 7 5 35, 35 यहाँ प्लस होना चाहिए। देखिए 74 में 5 जोड़ेंगे 79 होगा, 79 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70, 30, 100 और 109 आना चाहिए। आपका आंसर आना चाहिए 109 और आया कितना, 129। तो ये क्या है, रॉन्ग है। अभी देखिए ये क्या होना चाहिए, 35 के बाद कितना चाहिए, 42 जोड़ना चाहिए हमको। तो देखिए 109 में 42 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 151 आ जाएगा। तो इस तरीके से रॉन्ग वन सीरीज को हम लोग फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं अगली सीरीज को क्या कहती है। सीरीज है हमारी रॉन्ग वन सीरीज, ये भी है। देखिए कह रहा है 3, 5, 8, 17, 33, 58, 94। अब इसमें से कोई एक संख्या गलत लिखी गई है, उसी को हमें पहचानना है। देखिए जब हमें कभी कोई गलत संख्या पहचाननी हो तो सीधे सीधे हम लोग बीच से कोई रैंडम में सीरीज को उठाते हैं और उसको चेक करते हैं क्या हुआ। देखिए 8 से 17 हुआ, कितना हुआ है, 9 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे 9 प्लस हुआ है, 9 8 17 होता है। 17 से 33 हुआ है, मतलब कितना प्लस हुआ, देखिए 17 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 23 और 16 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 33 से 58 हुआ है, 58 मतलब 5 और 2 25। तो सिंपल सी बात है, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, तो कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो देखिए 36 का होना चाहिए। देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो 36 अगर जोड़ने पर 94 आ गया तो हमें सीरीज क्या है, परफेक्ट है। तो देखिए 58 में 36 जोड़ेंगे, 5 3 8 हो गया, 8 6 14, 94 आ गया मेरा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारी सीरीज क्लियर है। तो 5 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा और सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके आरआरबी पीओ या तो आरआरबी क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट सीरीज को और देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सीरीज है हमारी, दिया है 8 9 15 32 क्वेश्चन मार्क 250.5। इसका मतलब 0.5 वाले से कोई मतलब दशमलव वाले से कुछ गुणा या भाग हुआ होगा। तो सिंपली देखते हैं, अगर यहाँ पे 8 गुणे 8 एक कम 8 और 1 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 1 हुआ है, 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब गुणे कितना हुआ होगा, 1.5 से, और 1.5 ही जोड़ा हो गया होगा। तो 15 9 135 होता है, तो मतलब 13.5। तो देखिए 13.5 हो गया हमारा यहाँ पे, और 1.5 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगला देखिए फिर क्या करेंगे, अब देखिए 15, देखिए 1 हुआ, 1.5 हुआ, अब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से जब गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 2 32 हो जाएगा। अब देखिए कितना होगा, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 2.5 से गुणा और जोड़ेंगे भी 2.5। तो सिंपली गुणा कर लेते हैं। देखिए 32 दुना हो गया कितना, 64 हो गया, और 32 का आधा, 32 दुना हो गया 64, और 32 का आधा कितना हो जाएगा, 32 का आधा हो जाएगा 16। तो जोड़ लेंगे इसको, देखिए 6 4 10 और 6 2 8 हो जाएगा। 80 तो यहाँ से मेरा आ गया। अब 80 तो ये आ गया, और इसमें 2.5 चूंकि जोड़ना भी है तो ये मेरा आ जाएगा 82.5। तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 82.5। अब आगे भी क्या करना होगा, देखिए अब सिंपली जो रूल है उसी को रूल को आगे बढ़ाइए। अगर आंसर मेरा आ जाता है तब तो रूल फॉलो कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। तो देखिए 2.5 हुआ है, 2.5 से कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, और जोड़ना कितना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। देखिए 82 है, तो देखिए 3 5 15 हासिल 1 आ गया, 3 दूना 6 1 7 8 3 24 आ गया, 247.5 होगा। 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 250.5। तो देखिए आंसर भी हमारा, देखिए लास्ट में भी हमारा आ रहा था 250.5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब अगली सीरीज देखेंगे क्या हो रहा है। अगली सीरीज में 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 42 हुआ, 98 हुआ। देखिए सिंपली जब भी कोई सीरीज मिले आपको सबसे पहले एडिशन ही चेक करनी चाहिए। 2 से 5 हुआ है मतलब कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। 5 से 9 हुआ है मतलब 4 प्लस हुआ है,
और 9 से 42 हुआ, इसका मतलब कितना हो, देखिए ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा कितना हुआ है, देखिए 2 माइनस होगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा मतलब कितना हुआ, 33 जोड़ा गया है। अब 33 से 98, देखिए 42 से 98 कितना हुआ, 6, और यहाँ से देखिए 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5, 56। तो अब देखिए इसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखिए क्या लॉजिक आपकी बन सकती है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ देखिए 2 + 1 कर सकते हैं। अगर 2 + 1 करें तो देखिए 2 1 3, 3 2 5 आ सकता है। अब 1 प्लस किए हैं, एक बार 2 प्लस करो, 5 2 7 और 7 3 10 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो पा रहा है। अगला देखते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं और +2 करते हैं तो भी यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, मतलब 5 4 9 ज़्यादा हो जा रहा है। तो चलिए 1 का क्यूब करके देखते हैं। अगर 1 का क्यूब करते हैं और +2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3। 1 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 5 13। अब 13 में से अगर हम 4 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गई। अब 33 लाना है, तो 33 कैसे आएगा, 33 देखिए आपका आ जाएगा 9 से 42 लाना। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करिए। 3 का क्यूब जब आप करेंगे, 3 3 9 तक 27 हो गया। अब 27 में +6 कर दिए, देखिए एक बार प्लस हो रहा है, +2 प्लस -4 +6, मतलब 2 ऐड होता जा रहा है, 2 2 4 2 6। अब क्या होगा, अब होगा आपका 4 का क्यूब होगा और माइनस हो जाएगा 8। तो देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं, 4 चौके 16 चौके 64 होगा, 64 इसमें ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 108, सॉरी 64 में 64 जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 4 10, 106 हो जाएगा, और 106 में से 8 माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तो आ गया। अब देखिए लॉजिक मेरी बन गई। अब सीधे सीधे क्या करो आप, 5 का क्यूब करो और प्लस करना पड़ेगा। प्लस कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 और 98, 125 और 98 प्लस 10 करना पड़ेगा आपको। तो आपका हो जाएगा, देखो 8 5 13, हासिल 1 आ गया, 9 1 10 10 3 13, हासिल 1 आ गया, तो आ गया आपका 233। आंसर आपका आ गया कितना, 233। तो देखिए लॉजिक कुछ भी हो सकती है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस खूब करनी है। अगला देखिए सीरीज क्या कर रहा है, 100 से 100 हुआ, 100 से 50 हुआ, 50 से 12.5 हो गया। इसका मतलब कुछ डिवाइड हो रहा है। 100 से 100 हुआ, इसका मतलब डिवाइड बाई 1, 1 से डिवाइड हुआ है। 100 से 50 हुआ, इसका मतलब डिवाइड बाई क्या हुआ है, 2 हुआ है। 50 से 12.5 हुआ, देखो 1 का 2, 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 50 को 4 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 8। जब 8 से भाग देंगे, देखो 8 1 कम 8 हो जाएगा, बचेगा कितना, 45। तो दशमलव लगा दो आप, दशमलव हटाने के लिए 45 बचा, तो 8 पंचे होता है 40। अब बचा आपका 5, तो 5 दशमलव की वजह से 0 हो जाएगा, तो 8 6 48 हो जाएगा, बचेगा 2। 8 दूना होता है 16, बचा 4, और 4 दशमलव की वजह से 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5625। तो इस तरीके से हम इन सीरीज को आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगली सीरीज को और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। पहली सीरीज है 12 20 34 57 क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हुआ, 12 से 20 हुआ है, मतलब देखिए 12 से 20 होने में देवड़े +2 हुआ है, तभी तो 20 हुआ है। तो 20 का देवड़े कितना हो जाएगा, 20 का देवड़े हो जाएगा कितना आपका, 30 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा। हाँ देखिए क्या करोगे आप, देखिए 12 से 20 हुआ है, इसको 1.5 करो, +2 कर दो, आपका 20 आ जाएगा। देखिए 12 1 कम 12, और 12 का आधा कितना, 6, तो 12 6 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ दिया, 20 हो गया। अब यहाँ पे 1.5 से इंटू करो और प्लस कितना कर दो, 4 कर दो। देखिए 20 का देवड़े होता है 30, और 30 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 34 आएगा। देखिए 34 में क्या करेंगे, इसको 1.5 से इंटू करेंगे, और प्लस देखिए 2 2 4 प्लस कितना करेंगे, 6 करेंगे। अब प्लस क्या करेंगे, 6 कर देंगे। देखिए 34 का, देखिए 34 देवड़े होता है 51, और 51 में 6 जोड़ देंगे 57 हो जाएगा। अब देखिए 57 से कितना करना पड़ेगा, 1.5 से इंटू करना पड़ेगा, और प्लस करना पड़ेगा 8। तो देखिए 57 का 57 होगा, और 57 का आधा हो जाएगा आपका 2 और 8 28.5 हो जाएगा। तो 57 जोड़िए इसमें, तो हो गया 0.5, 8 7 15, 1 5 2 7 1 8, 85.5 आ गया, और 8 जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 93.5 आ जाएगा। तो आंसर आपका हो गया 93.5। तो इस सीरीज का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 93.5 आ जाएगा। अगली सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज में कह रहा है 20 से 8 हुआ है, 8 से 6 हुआ, 6 से 1 हुआ है। तो इसमें कुछ क्या हो रहा है, देखिए 20 से 8 हुआ है, 20 से 8 मतलब
कहीं ना कहीं 20 में अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो हो जाएगा आपका 10, सॉरी 2 से भाग देते हैं, अगर 2 से भाग देते हो आप 20 में तो आएगा 10, और 10 में से 2 घटा दो आपका 8 हो जाएगा। अब 8 को क्या करो आप 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में 2 जोड़ दो 6 आ जाएगा। अगली सीरीज में क्या होगा देखो, अभी क्या करोगे आप, तो यहाँ तो 6 आ गया, अभी 6 में क्या करोगे 2 से जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, और 3 में से -2 करोगे, देखो एक बार माइनस हो रहा फिर प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, भागे करोगे आप 2 से तो 0.5 आएगा, और 0.5 में अगर 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 2.5। अब लोग अगले सीरीज पे जाएंगे। देखिए 40 से 40 हुआ है, तो देखिए क्या हुआ है, देखिए 40 से 40 मतलब 40 एकम 40, अब 40 दूना 80 माइनस 20, 60 दूना 120, तो ये तो लॉजिक बन नहीं रही है। अब क्या करेंगे, तो देखिए 40 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 20 आता है। अब देखिए तो यहाँ से भी 20 जोड़ना पड़ेगा। अब 40 को अगर हम लोग क्या करें 2 से भाग दें तो 20 आएगा, तो 20 तिया 60। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले 40 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 को अगर 2 से गुणा कर दोगे तो 40 आ जाएगा आपका। अब 40 को फिर से 2 से भाग दो, कितना आएगा 20। 20 को 3 से गुणा कर दो, देखिए 2 3, अब कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ 2 से भाग दो और गुणे 4 कर दो, तो देखिए 20 को जब आप लोग भाग दोगे 2 से तो आएगा 30 आएगा, और 30 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 120। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे और गुणे 5 करेंगे, देखिए भाग करेंगे तो 60 आएगा, और 60 गुणे 5 हो जाएगा कितना 6 पंचे 30 मतलब 300। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगली सीरीज हमारी क्या है। सीरीज है हमारी देखिए 2 1 0.6 0.42। तो देखिए क्या हो रहा है, दशमलव से ही कुछ इसमें गुणा भाग हुआ होगा। तो अगर 0.2 से 1 हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, 2 से 1 हुआ है मतलब 0.5 से गुणा हुआ है, तो आधा से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। 2 का आधा 1 होता है। 1 से देखिए 0.6 से यहाँ गुणा हुआ तो 1 का 0.6 से 0.6 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ 0.5 0.6 0.7 होगा, तो दशमलव कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 7 6 42 होगा। देखिए 0.42 आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या हुआ है 0.8 से गुणा हुआ है, तो देखिए 0.42 गुणे 0.8, तो 8 दूना 16 हासिल 8 चौक 32 1 33, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा तो आपका आ जाएगा 0.336। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगली सीरीज है 12 से 28 है, 28 से 75 है, 75 से 316 है, और 316 के बाद 1555 है। तो देखिए 12 से 28 मतलब क्या हुआ है, देखिए 12 से 28 का मतलब हो गया 12 दूनी 24, 24 4 28 होता है, 12 दूनी 24 हो गया, 24 प्लस कितना हो गया 4 28। अब यहाँ देखिए 28 से 75 हुआ है, तो देखिए 2 हुआ, 2 से अगर मान लीजिए 3 से गुणा करते हैं तो 28 तिया हो गया 84 आपका, और 84 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। अब देखिए क्या हुआ 2 3, 3 के बाद क्या होगा 4 से गुणा होगा, और देखिए +4 -4 तो क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो देखिए 75 गुणे 4 300, 300 और प्लस 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 5 से गुणा और होगा 25 से 25 माइनस होगा, क्योंकि प्लस हुआ है। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करोगे आप तो आपका देखिए 316, 3 पचे 15, 1500 ये हो गया, और 16 पचे 80, 1580 आ गया। 1580 में से 25 माइनस होगा तो 1555 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, देखिए 5 हो गया, आप 6 से गुणा करोगे और प्लस करोगे कितना 6 का स्क्वायर 36। देखिए सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30 के 3, 6 पंचे 30 33 के 3, 15 छक्के 90 और 3 कितना हो गया 93, प्लस 6 कर दो प्लस 36 कर दो, क्योंकि क्या कर रहे हो 36 से ऐड करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 93 और 3 3 क्या 6 और 6 हो जाएगा, तो 93 66 आपका आंसर आ जाएगा। तो सीरीज देखिए मैंने लगभग जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को लेने की कोशिश की है। अब देखते हैं अगली सीरीज क्या है हमारी। अलग टाइप की सीरीज ली है। देखिए सीरीज पहले दी गई हुई है, फिर ये सीरीज उसी आधार पे हमको करना है। पूछ रहा है बी के स्थान पर क्या होगा। देखिए 16 से 24 हुआ है, 16 से 24 होने के लिए क्या हुआ होगा, देखिए 16 में 8 ऐड हुआ है तब जाके 24 हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका 16 में प्लस 8 करोगे मतलब 16 को अगर 1.5 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 24, और 24 को भी अगर 1.5 से ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 36, और 36 को अगर 1.5 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 54 आ जाएगा।
तो इस तरीके से सभी देखिए 54 को देवड़े से ऐड करोगे तो देखिए 54 का आधा कितना होता है 27 होता है, 57 और 54 और 27 81 हो जाएगा। 81 का आधा हो जाएगा 40.5, तो 81 में 40.5 ऐड करेंगे तो 121.5 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा हो गया कि सीरीज में 1.5 से गुणा हो रही, तो 14 में अगर 1.5 से गुणा करेंगे, देखिए 14 गुणे 1.5, तो सीधे सीधे आप 14 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 21 में क्या करोगे आप 1.5 करना है, तो मतलब 10.5 सीधे सीधे ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 31.5, सॉरी हाँ 10.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 31.5 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, बी के स्थान पर 31.5, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगली सीरीज को। अगली सीरीज भी मैंने पहले वाली सीरीज की तरह ही ली है। 6 से 9 हुआ, 9 से 18 हुआ, 18 से 45 हुआ, फिर 1 से 35 हुआ। देखिए 6 से 9 होने में 3 ऐड हुआ है, मतलब 6 कम 6 3 9, मतलब 1.5 से गुणा हुआ है। तो 6 को अगर 1.5 से गुणा करोगे तो आपका 9 आएगा। अब 9 को देखो 18 हुआ, मतलब 2 से गुणा हुआ है, 18 हो जाएगा। 18 को अगर 45 करना, देखो 18 दूनी 36 और 36 का आधा 9, 18 का आधा 9, तो देखिए यहाँ पे 2.5 से गुणा हुआ है। देखिए 18 दूनी 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। अब 45 को क्या करो आप 3 से गुणा कर दो, आ जाएगा 135। तो मेरी सीरीज बन गई 1.5, 2, 2.5, 3। इसको भी ऐसे कर लो, 20 को 1.5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 30। देखिए 20 गुणे 1.5, मतलब आपका आ जाएगा 20 कम 20 और 5 मतलब 30 आ जाएगा। अब 30 को क्या करोगे 2 से गुणा करोगे 60 हो जाएगा। 60 को 2.5 से गुणा करोगे तो 60 दूना 120 और 120 का 60 का आधा 30, 120 प्लस 30 आ जाएगा आपका कितना 150। तो आपको पूछ रहा था सी वाला, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। तो सी नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर पे आपका आ जाएगा 150। पूछ रहा था कि सी वाले ऑप्शन पे क्या होगा, क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा था, यहाँ पे पूछ रहा था कि सी नंबर पे क्या आएगा आपका आंसर। तो सी नंबर पे आपका 150 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक अगली सीरीज को। सीरीज है 3/8, 3/4, 9/16, 9/8, 27/32, 27/16 और कह रहा है n। तो n की वैल्यू हमें पता करनी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है रूट n की वैल्यू क्या होगी। n निकालने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लो और आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए 3/8 से 3/4 हुआ है, फिर उसके बाद 9/16 हुआ। तो देखिए सिंपल सी बात है, 3/8 मतलब कितना हुआ है आपका, हुआ है 3 त्रिक का 9 और 8 दूना 16। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है 9 त्रिक 27 और 16 दूनी 32। तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो रहा है आपका 3/2 से गुणा, 3/2 से गुणा हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पर भी आपका हो रहा है 3/2 से गुणा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 3/2 से गुणा। तो 27 तियाँ होता है 81 और 32 गुना होता है 64। तो आपका आंसर n की वैल्यू आ गई 81/64। तो रूट n निकालना है, तो रूट n मतलब 81/64 का वर्गमूल। 81 वर्गमूल होता है 9 का और 64 वर्गमूल होता है 8 का। तो आपका आंसर आ गया 9/8। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक था और आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगली सीरीज है हमारी 12, 6.5, 7.5, 12.75, 27.5, 71.25 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बहुत सारा इसमें क्या है, दशमलव की बात की गई है, तो इसका मतलब दशमलव से ही कुछ हुआ होगा। अगर देखिए 12 से 6 हुआ है, इसका मतलब 0.5 हुआ है और 0.5 इसमें ऐड हुआ है। तो सिंपल सी बात है, गुणा कर दो 0.5 से और प्लस कर दो 0.5 से। अब यहाँ पे देखो 6.5 का 1 से गुणा हुआ 6.5 प्लस 1 कर दो 7.5। अभी देखो क्या होगा, 7.5 से 12.5 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, कहीं ना कहीं 1.5 से गुणा हुआ है। तो 1.5 से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 1.5, तो आपका हो जाएगा कितना, आपका टोटल निकल कर आ जाएगा 12.75। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 12.75 में अगर आप लोग क्या करोगे 2 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 और 75 दूना 150, 24 एक कितना हो जाएगा 25, तो 25.5 होगा। और 25.5 में क्या करोगे आप 25 देखिए गुणा कर लेते हैं, 12.75 गुणे 2 तो 5 दूना 10 के हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हासिल 1 और 12 दूनी 24 1 25, तो 25.5 आया। अब यहाँ पे 2 से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 27.5 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे सीधे सीधे आ गया कि 12.5 को 2 से गुणा किया और प्लस 2 कर दिया। जब 12.5 मतलब 12.75 को अगर 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 27.5। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 2.5 से गुणा प्लस 2.5 होगा
और यहाँ पे होगा अभी 71.25 को क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और 3 ऐड करेंगे, तो देखिए 25 या 75 तो 0.75 ये आ गया, और 71 मतलब 3 एकम 3 7 त्रिक 21 313.75 हो गया, प्लस 3 कर दो तो आपका आंसर आ गया 216.75। आंसर आपका आ गया 216.75। अगली सीरीज देखते हैं, 0.4 से 24 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, गुणे 1 कर दीजिए प्लस 2 कर दीजिए, तो 0.4 गुणे 1 मतलब हो गया आपका 0.4 और प्लस 2 हो गया 2.4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ पता नहीं, यहाँ पे देखिए क्या हुआ पता नहीं, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ होगा, तो देखिए 127.4 से हो गया आपका 114.6, तो 27 का अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं और 5 से अगर गुणा करेंगे तो देखिए 27.4 गुणे 5, तो 5 चौके 20 2, 5 सते 35 2 37 के 3, 5 दूना 10 3 13, तो आपका 137 आ रहा है, ये तो ज़्यादा आ जा रहा है। अब एक काम कीजिए, आगे कम कर दीजिए, 27.4 को 4 से गुणा कीजिए, 4 चौके 16 हासिल 1, 7 चौक 28 9 हासिल 1, 7 चौक 28 29 हासिल 2, तो 4 दूना 8 2 10, 109.6 आ गया। अब 109.6 हो गया, अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 114.6। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे गुणा हुआ है 4 से और प्लस 5 से, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ होगा गुणा 3 प्लस 4, यहाँ पे हुआ होगा गुणे 2 और प्लस 3, तो 24 गुणे 2 मतलब 4.8, और 4.8 को 3 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 7.8। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कैसे किया है, 2.4 गुणे 2, तो 4 दूना 8 2 दूना 4 4.8, अब 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 7.8। तो आंसर आपका आ गया 7.8। इसको चेक कर लेते हैं, 7.8 गुणे 3 तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 2, 7 त्रिक 21 21 2 23 23.4 हुआ। अभी 4 जोड़ना है इसमें, तो 4 जोड़ेंगे तो 27.4 आ जाएगा। तो हमारी लॉजिक सही चल रही है, तो आंसर आ जाएगा आपका 7.8। इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखा है। आगे एक वीडियो और हम लेकर आएंगे जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।